क्या आप अक्सर थकावट का शिकार रहते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब आप काम कर रहे हैं तो जिस्म में नकाहट महसूस हो रही है, या आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपका उठने को ही दिल नहीं करता? अगर हाँ, तो आप में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन B12 की कमी की कुछ और अलामात भी हैं जो इन अलामात के अलावा ज़ाहिर होती हैं। इनमें नज़र का कमज़ोर होना, इसके अलावा जिस्म में हाथों या पाँव का सुन्न होना, और खून के खुलियों के साइज का बड़ा हो जाना, ये भी कुछ अलामात हैं जो इसी विटामिन की डेफिशिएंसी से होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी किन लोगों को होती है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ऐसे तमाम लोगों को होती है जिनमें जो गोश्त खाना पसंद नहीं करते, या वो अंडे और गोश्त जैसी अशिया जैसे फिश है, चिकन है, उसका इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। इसके अलावा ऐसी तमाम खवातीन या मर्द हज़रात जो साल हर साल डाइटिंग पे रहते हैं, वो भी विटामिन B12 की कमी का अक्सर शिकार रहते हैं। और जैसे ही इस विटामिन की कमी की अलामात जिस्म में ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे आप का जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा नकाहट का शिकार है, या आपको थकावट बहुत ज़्यादा होती है फील, या फिर आप सोकर आपका उठने को दिल नहीं करता, बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से अक्सर ऐसे लोग एंजाइटी या डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि विटामिन B12 की कमी को किस तरह से पूरा किया जाए। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि विटामिन B12 के रिच सोर्सेज क्या हैं। विटामिन B12 के रिच सोर्सेज हैं एनिमल सोर्सेज, फॉर एग्जांपल अंडे, गोश्त, फिश, ये विटामिन B12 के रिच सोर्सेज हैं। अगर मैं गोश्त की बात करूँ तो इसमें जो है कलेजी और गुर्दे जो लोग खाते हैं वो कभी भी विटामिन B12 की कमी का शिकार नहीं होते। ऐसे तमाम लोग जो विटामिन B12 की कमी का शिकार हैं, उनकी अगर आप हैबिट्स को स्टडी करें तो ऐसा देखा गया है कि वो टी एंड टोस्ट डाइट के आदी होते हैं। टी एंड टोस्ट डाइट ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ डाइट है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता कुछ भी पकाने के लिए। आपको एक ब्रेड टोस्ट करना है, और कुछ लोग तो बगैर उसको ब्रेड को टोस्ट किए भी खा लेते हैं और साथ में चाय का 1 कप बना लेते हैं, और ये पूरा दिन भी इसी डाइट पे गुजार सकते हैं। जब भी उन्हें भूख लगती है वो चाय बनाते हैं और ब्रेड का एक स्लाइस ले लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड टी एंड टोस्ट डाइट। बाहर के मुल्कों में ये डाइट वो लोग ज़्यादा करते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र के होते हैं, क्योंकि उनके घरों में हाउस हेल्प्स का रिवाज नहीं होता, या उनके बच्चे उनके साथ नहीं रह रहे होते। तो जो बड़ी उम्र के एल्डरलीज हैं बाहर के मुल्कों में अक्सर टी एंड टोस्ट डाइट पे ही होते हैं। और टी एंड टोस्ट डाइट के मुसलसल इस्तेमाल के साथ तकरीबन अगर आप 1 साल मुसलसल कोई भी ऐसा डाइट इस्तेमाल करें जिसमें आपके डाइट में अंडा ना हो, मछली या एनिमल सोर्स ना हो, कोई गोश्त ना हो, फिश ना हो, तो अक्सर विटामिन B12 की कमी की अलामात सामने आ जाती हैं। 1 साल से कम इस्तेमाल पे अमूमन ये अलामात नहीं देखी गई। सो अब जब विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जब आपकी बॉडी जो है वो लेथार्जिक या नकाहट का शिकार हो जाती है, तो आप अपने अमूमी जो काम है, डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। और जब आप वो काम परफॉर्म नहीं कर पाते तो आपकी ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। ऐसे लोग जो इस तरह के विटामिन की कमी का शिकार होते हैं वो आमतौर पे बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं, अपने काम को पेंडिंग करना शुरू कर देते हैं, उनका बिस्तर से उठने को दिल नहीं करता, और वो सारा दिन जो है इसी लेजी मोड में गुजारते हैं। सो इसको इम्प्रूव करने का तरीका क्या है? इसको इम्प्रूव करने का तरीका ये है कि आप ऐसी तमाम ग़िज़ा लेना शुरू कर दें जो विटामिन B12 रिच है। अगर मैं नाश्ते से शुरू करूं तो कोशिश करें कि नाश्ते में अंडा ज़रूर शामिल करें। ऐसे तमाम लोग जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं वो अंडे के ऊपर नमक ना डालें। ऐसे तमाम लोग जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का शिकार हैं वो अंडे की जर्दी को निकाल के इस्तेमाल करें, लेकिन अंडे को अपनी खुराक में शामिल करें। इसके अलावा जब आप लंच या डिनर की बात करते हैं तो कोशिश करें कि आपके लंच या डिनर में प्रोटीन ज़रूर हो। उसमें आप फिश ले सकते हैं, उसमें आप गोश्त ले सकते हैं, छोटे या बड़े जानवर का, लेकिन कोशिश करें कि वो एनिमल सोर्सेज जो हैं वो आपके फ्रेश हों और ऑर्गेनिक हो। अक्सर मार्केट्स में पुराना गोश्त पड़ा हुआ होता है, तो अगर वो फ्रेश और ऑर्गेनिक होगा, आपको उसका पता होगा, आपने खुद अरेंज किया हुआ होगा, तो वो बेटर रिच सोर्स होगा आपके विटामिन B12 का। इसके अलावा अगर आप नाश्ते में ऑलरेडी टी एंड टोस्ट डाइट में हैं, या साल साल से डाइटिंग कर रहे हैं, या आप ऐसी खुराक पे हैं जो वेजिटेरियन है, ज़्यादातर आप फल सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं अपने पूरे दिन में,
तो भी विटामिन B12 की कमी का आप शिकार हो सकते हैं। तो आप जो भी डाइट ले रहे हैं उसके अंदर जो पोर्शन कंट्रोल है उसको ऐड करें, और उसमें आप अपना गोश्त का जो हिस्सा है वो ज़रूर शामिल करें। और मैं ऑलरेडी भी इसके ऊपर काफ़ी बात करती रहती हूँ कि डाइटिंग करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप पोर्शन कंट्रोल डाइट पे चले जाएं। उसमें आपको नाश्ते, लंच और डिनर में हर आपका जो मील है उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डेयरी और फ्रूट्स का एक पोर्शन लेना होता है, और आप पोर्शन से ज़्यादा नहीं ले सकते। सो आप उसको बहुत बेहिसाब लेने की बजाय एक पर्टिकुलर पोर्शन में ले सकते हैं। इस तरह से आपके जिस्म में इस विटामिन की कमी भी नहीं होगी, और आप इसके मुज़िर असरात का शिकार भी नहीं होंगे। सो अ बैलेंस्ड डाइट इज़ द की टू अ हेल्दी लाइफ।